अस्सलामु अलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 12 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, वो कौन सी सिफ़त है जो बंदे को जन्नत में ले जाती है। इरशाद फरमाया, अल्लाह का खौफ और अच्छे अखलाक। और अब सुर्खियां। जनूबी एशिया जलजलों से दहल गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर शहरों में खौफ। पाकिस्तान में हुआ भारी जानी और माली नुकसान। शिमाली हिंदुस्तान जलजलों से दहल गया। दिल्ली, श्रीनगर और दूसरे शहरों में झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की बाली में हुई गिरफ्तारी। सरगना को हिंदुस्तान के हवाले करने का दिया गया इशारा। गीता की हिंदुस्तान वापसी पर शानदार इस्तकबाल। डीएनए टेस्ट कराने के बाद रिश्तेदारों को किया जाएगा हवाले। और अब तफसील। ज़लज़ले के ताकतवर झटकों ने आज जनूबी एशिया के मुमालिक पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्सों को दहला कर रख दिया है। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था। ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 7.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से पाकिस्तान के कई शहर दहल गए हैं। पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, खैबर, पेशावर वगैरह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान में जानी और माली नुकसान की भी इतला है। जख्मियों में खवातीन और बच्चों की ज्यादा तादाद बताई जा रही है। इब्तिदाई इतला में पाकिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद के हलाक होने की खबर है। पाकिस्तान में 67 अफराद के हलाक होने की खबर है। जख्मियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। पाकिस्तान में ज़लज़ले ने 2005 में होने वाली तबाही को भी ताज़ा कर दिया है। आज होने वाले ज़लज़ले में कई अफराद के हलाक होने की खबर है और ज़ख्मियों की तादाद भी काफ़ी बताई जा रही है। ज़ख्मियों में औरतें और बच्चों की काफ़ी तादाद बताई गई है। पेशावर के अस्पतालों में ज़ख्मियों को शरीक करा दिया गया है। पाकिस्तान के अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। ज़लज़ले के बाद पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। पहाड़ी इलाके में मिट्टी के तोदे गिरने से ज़मीनी राब्ता टूट गया है। ज़मीन खिसकने के वाक़यात से ज़राए हमलो नकल का राब्ता टूट गया है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दूसरे मकामात पर ज़लज़ले के ताकतवर झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 7.7 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका बताया गया है। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से अवाम खौफ के आलम में ऑफिसों, बिल्डिंग्स और सरकारी दफातर से बाहर निकल आए और ज़लज़ले के झटकों के महसूस होने के बारे में इत्तला दी। हम अचानक ऑफिस में बैठे थे, अचानक हम खाना खाते बाहर आ गए। हाँ, 5-7 लोग थे, तो अचानक हमारे चल के झटके, हमारा डर तो लगा ही। हम अचानक बाहर आ गए, हमने देखा कि कैसा हो गया ये, तो इसके डर के साथ हम सभी बाहर आ गए। यहाँ पे गली में भी और भी लोग थे? हाँ, शोर बहुत था। हमारे बंसल इंस्टीट्यूट ही था, घर में सभी लोग ही, बच्चे सभी बाहर निकल आए। जस्ट हम अपने ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे कि 2-3 झटके जोर से लगे, तो मैंने सोचा शायद कि अपने आप कुछ हुआ है, लेकिन भूकंप इस जोर से आया कि हम बाहर आ गए। बाहर आके देखा तो सभी लोग सारे सड़क के बाहर आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, लेकिन ये काफी देर तक झटका होता रहा। अभी जस्ट कुछ 5-10 मिनट हुए तो हमने नर्वस होकर बाहर खड़े हुए। सर, अभी मैं आउटस्टेज जमा कराने के लिए आया था एमसीडी के अंदर ना, डिपार्टमेंट में, तो मैंने देखा जैसे ही कोई खड़ा हो काउंटर पे, तो एकदम वही महसूस हुआ कि बहुत तेज से काउंटर पे थोड़ा हल्का हल्का, मतलब तेज, काफी तेज था ना, हिलता महसूस हो रहा है। मतलब नहीं ज़्यादा, इतना बहुत तेज जा रही थे। मतलब कितने झटके लगे आपको? 2 लगे। जम्मू कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। श्रीनगर में ज़लज़ले के झटकों के खौफ से लोग बाहर निकल आए। ज़लज़लों के इन झटकों ने 2005 में आने वाले भयानक ज़लज़लों की यादों को ताज़ा किया है। ज़लज़ले के झटकों के बाद स्कूल्स को जल्दी ही छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ज़लज़ले के वक्त लोगों ने कलमे तैयबा का वर्द शुरू किया था। ज़लज़ले के वक्त दरख्त हिल रहे थे।
ऑफिस में तो हम जो ही पहला झटका लगा तो लगा कुछ पूरी बिल्डिंग हिल रही है, तो उसके बाद हम नीचे आ गए, पूरी सब लोग बाहर यहाँ खड़े रोड पे हो गए, तो वही पिछला याद जो पिछली वो उड़ी जो आ गया था ऐसा कुछ लगा। हाँ, पूरा यहाँ एक टावर है वो भी हिल रहा था, कारें हिल रही थी, हमारा नीचे से वो रोड जमीन हिल रही थी, तो बहुत दहशत सा लग रहा था। स्कूल बच्चे भी सड़कों पर, स्कूल के बच्चे आ गए तो उनको हमने दिलासा दिया कि आप घबराओ मत, आप बैठ जाओ, तो आपके अभी बंद हो जाएगा, तो इंशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी में या कई लोगों की जिंदगी में पहला इतना ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला ये भूचाल आया है, जिसकी वजह से तमाम जमीन धरती जो है ना वो हिल गई है, और वो पुरानी याद ताजा होगी जो 2008 में आया था जी। तो ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अभी तक तो कोई नुकसान वगैरह का नहीं है, अल्लाह ताला रहमी करे, खैर करे। मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया है। छोटा राजन को सिडनी से बाली आमद पर गिरफ्तार किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की इत्तला पर इंडोनेशिया के हुकाम ने छोटा राजन को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सिडनी से बाली के मशहूर रिसोर्ट पहुंचा था। छोटा राजन पर 15 से 20 कत्ल करने के इल्जाम भी हैं। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी की गई थी। वो पिछले 20 सालों से हिंदुस्तान को मतलूब था। छोटा राजन को हिंदुस्तान के हवाले करने का इशारा दिया गया है। छोटा राजन की गिरफ्तारी की सीबीआई ने तस्दीक की है और छोटा राजन की गिरफ्तारी की ताज़ा तस्वीर भी जारी की गई है। सीबीआई दरख्वास्त पर ही छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने राजन की हिंदुस्तान वापसी के ताल्लुक से कहा है कि इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा है कि आगे की कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। नोटिस जारी की जा चुकी थी और भारत सरकार प्रयत्नशील थी कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इंटरपोल को भी हम लोगों ने पहले से ही इस संबंध में रिक्वेस्ट कर रखी थी। तो जानकारी जो प्राप्त हुई है कि बाली में, इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने पहले भी कहा था कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी छोटा राजन पकड़ा गया है, ये आशा की जाए कि अगला मैं आगे इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। 15 साल बाद गीता पाकिस्तान से अपने वतन हिंदुस्तान वापस आई है। 7 साल की उम्र में लाहौर के रेलवे स्टेशन में पाकिस्तानी रेंजर्स को मिलने वाली गीता की 15 साल कराची में परवरिश की गई। गीता के रिश्तेदारों की शिनाख्त होने के बाद उसे कराची से दिल्ली लाया गया है। अब गीता और उसके रिश्तेदारों का डीएनए टेस्ट करने के बाद उसे उसके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। 15 साल बाद गीता पाकिस्तान से अपने वतन हिंदुस्तान वापस आई है। पाकिस्तान के खुसूसी जहाज़ के ज़रिए गीता आज सुबह 10:30 पर कराची से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। सफ़ेद लाल रंग का शलवार पहनी और सर पर दुपट्टा ओढ़ी गीता ने हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उसका इस्तकबाल करने वालों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। गीता 15 साल बाद अपने वतन वापस आई है। गीता ने तस्वीरों के ज़रिए अपने ख़ानदान की शिनाख्त की थी। ताहम हुकूमत गीता और दावा करने वाले उसके रिश्तेदारों का डीएनए टेस्ट करने के बाद इसे उसके ख़ानदान वालों के हवाले करेगी। प्यार के साथ रखें, मोहब्बत के साथ रखें और ये मैसेज भी है। तो आज वतन वापसी हुई है, गीता अपने घर जा पाएगी? जी बिल्कुल, अभी हमने हैंडओवर कर दिया है उनको और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 459 जो हमारे प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह उसी प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखा जाएगा। अंदर थे इस समय हाई कमिश्नर साहब, हमारे हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब और उनकी जो मिसेस हैं वो आज रिसेप्शन कर रहे हैं शाम को और इंशाल्लाह हम सब वहीं पे होंगे। और हम के लिए आप समझ रहे हैं कि बहुत बेहतरीन बिल्कुल और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के जो प्रिजनर्स हैं उनको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाएगा ताकि वो अपने खानदानों के साथ अपनी बकिया जिंदगी बसर कर सकें। थैंक यू। गीता जो एक बहरी और गूंगी लड़की हैं, वो 7-8 साल की उम्र में 15 साल पहले लाहौर के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी रेंजर्स को तन्हा मिली थी। गीता को उस वक्त पाकिस्तान की अहदी फाउंडेशन की बिल्किस अहदी ने गोद लिया था और इसे 15 सालों से कराची में परवरिश कर रही थी।
गीता इस वक्त मंजर आम पर आई जब सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में हीरो ने एक हिंदुस्तान के दौरे पर आई पाकिस्तानी मां को उसकी बिछड़ने वाली लड़की से मिलवा दिया था। इस फिल्म की कहानी के बाद गीता के खानदान वालों की तलाश शुरू की गई और मीडिया ने भी गीता के रिश्तेदारों की तलाश में अहम रोल अदा किया और आखिरकार हिंद पाक वजारत खारजा की कोशिशों से गीता हिंदुस्तान वापस आई है। जो हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को और तमाम अगेन पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया इसके घर वालों को ढूंढने में। सुषमा स्वराज जी ने जो है वो बताया था कि हम इसकी तलाश के लिए हमने 1-2 इंस्टीट्यूशंस पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए हैं जहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। हिंदुस्तान में भी इसका इतना ही ख्याल रखा जाएगा जितना पाकिस्तान में रखा गया है। गीता की वापसी से जहां 15 साल बिछड़े दोबारा मिल रहे हैं, वहीं इस वाक़े से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़। गीता की हिंदुस्तान वापसी के बाद मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने मीडिया से बात की। सुषमा ने कहा कि गीता का DNA टेस्ट करने के बाद उसके हकीकी रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। तलाश छोड़ी नहीं है, बल्कि हमारे लिए अब और काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ बात करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या बाकी चीज़ों से, उसमें भी ये संकेतों से बात करे, उसके बजाय अगर अब कोई भी दंपति ये दावा करेगा कि गीता हमारी बेटी है तो सामने आमने बैठा करके बात हो सकेगी और जल्दी निर्णय हो जाएगा। गीता का DNA हमारे पास होगा क्योंकि वो टेस्ट हमारा हो चुका होगा, और जो भी कोई दावा करेगा कि ये हमारी बच्ची है उसका DNA हम करवा लेंगे और भाव और जज्बात से भी पता चलेगा। जो भाव और जज्बात कम से कम इस पेरेंट्स को देखने के बाद उसके मन में नहीं उभरे, लेकिन DNA टेस्ट का हम इंतज़ार करेंगे। हमें बहुत खुशी हुई है, हाँ, और दुख भी होगा थोड़ा, इसलिए कि ये अपने घर पे पहुंच गई है तो इंशाअल्लाह किनारे भी लग जाएगी। ये बहुत खुश हैं और कह रही हैं कि आज तक जितनी लड़कियां मेरे पास ऐसी थीं, मैं उनको उनके घर पहुंचा पाई। मेरे मन में ये नहीं आता था कि मैं इसको कभी पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि ये बोल सुन नहीं सकती, लेकिन आज मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं इसको भी इसके घर पहुंचाने आई हूँ। ये इन्होंने मुझे ऊपर कहा। हैदराबाद के पुराने शहर से एक 15 साल SSC के तालिब इल्म का अगवा किया गया है। शमशीरगंज में रहने वाले बीजेपी लीडर वेंकट रमना के 15 साल लड़के शबरीश इतवार से लापता थे। शबरीश के वालिद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि बाइक पर बाज़ अफराद ने उनके बेटे का अगवा किया है। बताया जाता है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर उनके बेटे को अगवा करके ले जाते हुए देखा गया। నిన్న సాయంత్రం 5:30-6 గంటల సమయంలో ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళాడు. 8 గంటల వరకు రాకపోతే మేము ఇక్కడ అందరినీ తెలుసుకోవడం జరిగింది, అడగడం జరిగింది. మా అన్న కొడుకు చిన్నవాడు ఉన్నాడు, వాని గిట్ట అడిగినాము. అరే అన్న గిట్ట కలిసిండా అంటే ఈ ఎవరో ఇద్దరితోని మాట్లాడుతుండే 6 o'clock నేను చూసినా అని చెప్పిండు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే బైక్ మీద వచ్చారు, గుర్తు తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో, వాళ్ళతో మాట్లాడుతుండే అని చెప్పారు. తర్వాత మేము ఇక్కడ బస్సులో కొంతమందిని కనుక్కున్నాము, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని గిట్ట కనుక్కున్నాము. అయితే ఇక్కడ పక్కకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరు బైక్ మీద తీసుకెళ్తుండగా చూసినామన్నారు. నిన్న రాత్రి సమయంలో మా ఇంటి పక్కనే కొద్ది దూరంలో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మిస్సెస్ మళ్ళా వాళ్ళ మదర్ రాజమండ్రి వెళ్తుండగా సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో మా అబ్బాయిని ఎవరో గ్రీన్ షర్ట్ వేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి చెయ్యి పట్టుకొని చాలా ఫాస్ట్గా నడుచుకుంటా తీసుకెళ్ళడం జరిగిందని వాళ్ళ కోడల్ని రాజమండ్రికి సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చూడడం జరిగింది. వాళ్ళిద్దరు కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది అక్కడ. వాళ్ళు ఈరోజు పొద్దుగాల మాకు చెప్పారు. నిన్న హాలిడే ఉండే, కటింగ్ పోయి వచ్చిండు, స్నానం చేసుకుంటూ కొంచెంసేపు పండుకుంటూ బయటికి వెళ్ళిండు అంతే. అంటే మీరు అంటే వెతకలేదా బాబు కోసం? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇల్లు కడుతున్నాం, అక్కడ వాటర్ పోవడానికి ఆవులకి. नामपल्ली की अदालत ने 1999 में होने वाले टिफिन बम धमाके केस को खारिज कर दिया है। 16 साल पहले लाल दरवाजे के काकतिया होटल में होने वाले टिफिन बम धमाके के केस को अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दिया है। इस केस में अब्दुल रऊफ, मकबूल और आजम गौरी और दूसरे मुल्जिमीन थे।
वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने गुंटूर के मलकापुरम पहुंचकर उस गन्ने की मुतासरा काश्त का मुआयना किया जिसे सदर मुकाम की तामीर के लिए न देने पर जला दिया गया। चंद्रशेखर नामी जमींदार की काश्त को नुकसान पहुंचाया गया। जगन ने काश्तकार से मुलाकात करके तमाम तफसीलात हासिल की। जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि जो किसान सदर मुकाम के लिए अपने ज़रख़े ज़मीन नहीं दे रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे 13 वाक़यात पेश आ चुके हैं लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जगन ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को अपने जारहाना रवैये में तब्दीली लाने का मशवरा दिया है। కేవలం ఆయన భూమిని నేను ఇవ్వను అన్నాడు। అదేమన్నా తప్ప అని అడ్డాను నేను, అదేమన్నా తప్ప అని అడుగుతున్నా నేను। ప్రజాస్వామ్యంలో నా భూమి నేను ఇవ్వాలని అనుకుంటే ఇవ్వాలి అని నేను నిర్ణయించినప్పుడు మాత్రమే తీసుకునే అధికారం ఉండాలి। కానీ ఈ మాదిరిగా నేను ఇవ్వను అని చెప్పినా కూడా బలవంతంగా భూములు తీసుకోవడం అన్నది ఎంత మటుకు ధర్మం అని అడుగుతా ఉన్నా। భూములు బలవంతంగా ఇవ్వకపోతే ఈ మాదిరిగా కాల్పిచ్చేసేయడము ఎంత మటుకు న్యాయం అని అడుగుతా ఉన్నా। ఇది మొట్టమొదటి సంఘటన కాదు ఇక్కడ జరిగింది, దాదాపుగా సంవత్సర కాలం నుంచి జరుగుతూ ఉన్నాయి। సంవత్సర కాలం నుంచి ఏ రైతు అయితే ఇవ్వను అన్నాడో, ఏ రైతు అయితే నేను ల్యాండ్ పూలింగ్లో నేను భూములను ఇవ్వదలుచుకోలేదు, నా భూమి నా ఇష్టము, నా భూమిని తీసుకునే అధికారం మీకెవరిచ్చారు అని చెప్పి ఏ రైతు అయితే అన్నారో వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంతవరకు గతంలో జరిగిన సంఘటనలో కూడా ఏ ఒక్కరు గతంలో జరిగిన సంఘటనలో కూడా ఎక్కడా కూడా పోలీసులు ఎవరిని అరెస్ట్ చేశారన్నా గతంలో జరిగిన సంఘటనలో కూడా ఎవరు అరెస్ట్ చేయలేదు। దగ్గరుండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పురమాయిస్తున్నారు, దగ్గరుండి మంత్రులు ఈ కార్యక్రమాలు చేయిస్తా ఉన్నారు। చేసిన వాళ్ళని ఎవరు అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసినా కూడా మొట్టమొదటిగా అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని తెలిసినా కూడా ఆయన మాత్రం ఆయన పురమాయిస్తూనే ఉన్నాడు, ఆయన మంత్రులు చేయిస్తూనే ఉన్నారు, ఎవరిని కూడా అరెస్ట్ కూడా చేయరు। నిజంగా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి భూముల మీద, ఇదే మంత్రుల భూముల మీద ఇదే మాదిరిగా వాళ్ళ భూముల్లో ఎవరైనా వచ్చి మీ భూములు మేము బలవంతంగా లాక్కుంటాము, మీ భూములు బలవంతంగా మీరు మేము లాక్కున్నా మీరు ఇవ్వకపోతే మీ భూములు మేము తగలబెడతాము అని అంటే నిజంగా ఒప్పుకుంటారా? जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती के करीब उढंडा रायनी पालम पहुंचकर उन मुतासिरा किसानों से मुलाकात की जिनकी जमीन को हुकूमत ने जबरदस्ती हड़प लिया है। जगन ने मुकामी अफराद से तफसीलात हासिल की और हुकूमत के रवैये की मजम्मत की। ఆ ల్యాండ్ పూలింగ్ మీరు ఇవ్వకపోతే మేము పూర్తిగా బలవంతంగా మేమే తీసుకుంటాం, మీ పేర్లు లేవని చెప్పేస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్పారు। అవునన్నా అని చెప్పి బలవంతంగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు, ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారు। అయితే మన వాళ్ళు మాత్రం తలంచే ఉద్దేశంలో లేరన్న ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చినా కూడా మీరు మాత్రం మేము ఒప్పుకుంటున్నాము మేము భూములు ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఏమాత్రం కూడా ఒప్పుకోలేదన్న। మేము ఒప్పుకోకపోయినా మీ భూముల్లోనే హెలిప్యాడ్లు పెట్టారు, మీ భూముల్లోనే కట్టడాలు కడతా ఉన్నారు। ఇక్కడ పక్కన జరుగుతుందన్న, ఈ గ్రామం వరకు ఇన్విటేషన్ లేదన్న। అంటే మీరు ఒప్పుకోకపోయినా మీ భూముల్నే తీసుకున్నారు, మీ భూముల్లోనే ఎన్ని కట్టడాలు కూడా హెలిప్యాడ్లు వేసినారు, ఇక్కడే పక్కనే ఇవన్నీ శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు కూడా చేశారు। అవునన్న, మేము ఒప్పుకోకపోయినా అవును ఏమాత్రం కూడా లెక్క చేయకుండా అవునన్న శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఎవరిని కూడా పిలవలేదు, ఓన్లీ ఎస్సీలు మాత్రమేనన్న। ఎవరిని పిలవలేదన్న, పిలవలేదంటే చేతులు పైకెత్తండి ఎవరైతే పిలవలేదని చెప్తాను। ఎవరికి పిలుపు లేదన్న। పైగా మిమ్మల్ని రాకుండా పోలీసులు బయట పెట్టి పహారా పెట్టారు। ఈ పహారా కాశారన్న, ఇక్కడ క్వార్టర్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు, ఎవరు బయటికి రాకుండా పోలీసులు పహారా పెట్టారు। ఎక్కడ ఇచ్చారన్న వాళ్ళకి షెల్టర్ కూడా ఇక్కడే, ఇదేనా షెల్టర్ ఇదే వాళ్ళందరికీ, ఇక్కడ దాటి రాకూడదు అని చెప్పి ఇక్కడికే చెప్పారు। అవునన్న, అంతేనన్న। आंध्र प्रदेश में आरटीसी बस किरायों में इजाफे के खिलाफ वायएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म किए गए। आरटीसी बस डिपोज के पास पार्टी कायदीन की जानिब से धरने देते हुए आरटीसी बस किरायों में होने वाले इजाफे को वापस लेने की मांग की गई। वायएसआर कड़पा जिले में पार्टी कायदीन ने तेलुगु देशम हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा किया और वायएसआर के दौर को याद करते हुए मिसाल दी गई कि किस तरह वायएसआर ने अपने 6 साल दौरे हुकूमत में कोई बोझ नहीं डाला था। वायएसआर-सीपी के कायदीन ने आरटीसी हुक्काम को एक याददाश्त हवाले की। ఇవాళ
ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2 సార్లు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచడం జరిగింది. అదే ఆ మహానేత దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న సమయంలో 2004 నుంచి 2009 వరకు కూడా ₹1 కూడా ఆర్టీసీ ప్రజల మీద భారం మోయకుండా ₹1 కూడా ఛార్జీలు పెంచకుండా ఆయన 5 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కొనసాగడం జరిగింది. కానీ ఈ ప్రభుత్వం చూస్తుంటే పేద బడుగు బలహీన వర్గాల మీద మధ్యతరగతి కుటుంబాల మీద భారం వేసేదానికి కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం వెనకాడడం లేదు. ఇదే 2014లో ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే సమయంలో $120 ఉన్న చమురు క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఇవాళ $40 చేరుకోవడం జరిగింది. అంటే సగానికి క్రూడ్ ఆయిల్ ధర తగ్గిపోయింది. కానీ ఈరోజు బస్ ఛార్జీలు పెంచడం అంటే ఎందుకు పెంచుతున్నారు అని కూడా ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది. राजमंड्री में भी वायएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बस डिपोज के पास धरने दिए गए और तेलुगुदेशम पर अवाम मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया गया। मुकामी वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने सड़कों पर धरना दिया और इजाफा किरायों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस की सत्याग्रह मुहिम का आगाज हो गया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का मुतालबा करते हुए सत्याग्रह मुहिम का आगाज किया है। उस मुहिम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मिट्टी और लेटर्स भेजे जा रहे हैं। विजयवाड़ा में भी कांग्रेस की मुहिम का आगाज हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जनूबी एशिया जलजलों से दहल गया। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेशतर शहरों में खौफ। पाकिस्तान में हुआ भारी जानी और माली नुकसान। शुमाली हिंदुस्तान जलजलों से दहल गया। दिल्ली, श्रीनगर और दूसरे शहरों में झटकों के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की बाली में हुई गिरफ्तारी। सरगना को हिंदुस्तान के हवाले करने का दिया गया इशारा। गीता की हिंदुस्तान वापसी पर हुआ शानदार इस्तेकबाल। डीएनए टेस्ट कराने के बाद रिश्तेदारों को किया जाएगा हवाले। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।